बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान, इसराइल और अमेरिका में दोबारा जंग छिड़ने जा रही है। ईरान ने इसराइल पर खतरनाक बिजलियां गिरा दी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है और ईरान ने एटमी हथियार तैयार कर लिए हैं। एटमी तंसीबात में सैटेलाइट हलचल देखी गई है। दूसरी तरफ लबनान और यमन के खिलाफ इसराइल ने नई जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या गजा की जंग भी इसराइल दोबारा शुरू करने जा रहा है? अमेरिका ने इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मशरक़ वस्ता में वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबों को आगे बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ चीन और रूस ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान पर हमला रूस पर और चीन पर हमला होगा। ये हैं हेडलाइंस जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलें, जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा, कायम रहेगा। आगाज करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने हुक्म दिया है कि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका हमेशा ईरान को मिटाने के दर पर रहता है और अमेरिका से किसी भी तरह की मुज़ाकराती मुहिम ये कामयाब नहीं होगी बल्कि इसके नुकसानात होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जो गुफ्तगू की है वो उनके अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी नशर हुई है और मुख्तलिफ आलमी मीडिया में, इसराइली मीडिया में भी ईरानी सुप्रीम लीडर की इस गुफ्तगू को मुख्तलिफ अंदाज से नशर किया गया है। मसलन इसराइली अखबार मारिफ ने तो यह तक लिखा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल के ऊपर एक बम गिरा दिया है और इसी तरह से एक और इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखा गया कि अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने ईरान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। इसी तरह से JNS नामी इजरायली मीडिया है, उस पर यह लिखा गया कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने ट्रंप के दावों की कली खोल दी है कि ट्रंप ने जो दावा किया था कि ईरान की जोहरी तंसीबात को हमने तबाह किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के जो बयानात हैं उनका खुलासा मैं आपके सामने रखूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि अमेरिका ने ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह किया, ये महज झूठ पर मबनी है। अमेरिका को तेहरान की जोहरी सरगर्मियों पर हुक्म चलाने का कोई हक हासिल नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुलकर कहा कि अमेरिकी सदर के बयानात महज वो बेमाना बातें हैं जो उन्होंने 12 रोज़ा जंग में गैर मुतवक्के शिकस्त के बाद दिल शिकस्ता इसराइली हुकाम को दिलासा देने के लिए कही हैं। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि यह तय करे कि कौन से ममालिक के पास जोहरी सलाहियत होनी चाहिए और किसके पास नहीं होनी चाहिए। खामनई ने मजीद कहा कि ईरानी नौजवानों के हाथों तैयार करदा मिसाइल पहले ही इसराइल की हसास तंसीबात में दाखिल होकर उन्हें तबाह कर चुके हैं। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा इसराइली पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हमने ईरान की जोहरी तंसीबात पर 14 बम गिराए जिनके बारे में तस्दीक हो चुकी है कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। इसी तरह हमने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द रियासती सरपरस्त को एटमी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर हम ऐसा ना करते तो गजा अमन माहिदे पर एक स्याह बादल छा जाते। यह हमारा आखिरी मौका था। यह बात ट्रंप ने इसराइली पार्लियामेंट से कही थी। इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि सहयूनियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ईरानी नौजवान के हाथों बनने वाला एक मिसाइल उनके स्ट्रेटेजिक मराकज़ के हिस्से को राख में बदल डालेगा। नाज़रीन इकराम, ईरान से जो जून के महीने में मिसाइल हमले हुए थे तो वाइजमैन इंस्टीट्यूट के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा था इसराइल के अंदर जो तबाह हुआ था, उस हवाले से सुप्रीम लीडर ने यह बात कही है। सुप्रीम लीडर ने भी कहा कि ये मिसाइल हमारे हैं, हमारे नौजवानों ने बनाए हैं, ना किसी से लिए गए हैं, ना खरीदे गए हैं, ये तैयार हमने किए हैं और हम जब चाहें इनको इस्तेमाल दोबारा करेंगे और दुश्मन को सबक सिखाएंगे। खामनई ने कहा कि अमेरिकी सदर का इसराइल का दौरा सिर्फ शिकस्त खोरदा हुकूमत का हौसला बढ़ाने की कोशिश थी। उन्होंने वाशिंगटन के बयानात को अहमकाना और ड्रामाई हरकतें करार दिया और कहा कि यह तर्ज गुफ्तगू इस बात को जाहिर करता है कि दुश्मन मायूसी की इंतहा पर पहुंच चुका है। सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने यह भी कहा कि ये बातें उन लोगों से कही गई हैं जो एतमाद खो चुके हैं। उनकी 12 रोज़ा जंग ने उन्हें जलील किया है और अमेरिकी सदर सिर्फ इनका हौसला बढ़ाने के लिए इसराइल आया था। खामनाई ने मगरबी रहनुमाओं और मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान की तरक्की को मसख करके पेश करते हैं, वो हमारी कमज़ोरियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और कामयाबियों को छुपाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे नौजवान समझें कि ईरान एक तारीख और जमूद ज़दा मुल्क है
लेकिन खेल और साइंस और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में ईरान हमेशा टेक्नोलॉजी वगैरह में आगे बढ़ता रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल को हथियार दिए, लॉजिस्टिक मदद दी और दीगर वसाइल फराहम किए जो गजा में शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हुए। उन्होंने अमेरिकी दावे को मुस्तरद किया कि ये इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ थे और कहा वो कहते हैं कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन हमलों में 20,000 से ज़्यादा बच्चे और शीरखार बच्चे मारे गए हैं, क्या वो दहशतगर्द थे? सुप्रीम लीडर ने कहा कि दरहकीकत अमेरिका खुद इस खित्ते में दहशतगर्दी पैदा करने वाला मुल्क है। आपने यानी इसराइल अमेरिका ने खुद दाइश बनाई, इसे खित्ते पर छोड़ा और आज भी इसे बतौर हथियार महफूज रखा। आखिर में सुप्रीम लीडर ने इल्जाम आयद किया कि अमेरिका गजा के जराइम और ईरानी साइंसदानों के कत्ल में बराह रास्त शरीक है। अमेरिका इस जुर्म में मरकजी शरीक है और इसकी कीमत और सजा उन्हें अदा करना पड़ेगी। सुप्रीम लीडर के इस बयान को मैंने आपके सामने नकल किया है जो कि आलमी अखबारात में और इंटरनेशनल मीडिया में नशर हुआ है। इस बयान से दो तीन चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि एक तो उनके पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा अब भी मौजूद है जो इसराइल को टारगेट कर सकता है, दूसरा उनके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वो अब भी मौजूद है, और तीसरा अमेरिका ने इसराइल की खुलम खुला मदद की और अमेरिका इसराइल को जिताने की कोशिश करता रहा लेकिन वो हारा हुआ नजर आया। चौथा, गजा की जंग के हवाले से सुप्रीम लीडर ने कहा कि जो दावे हैं वो महज दावे हैं, वरना अमेरिका और इसराइल दोनों जुर्म में शरीक हैं। अब ये जो बयानात हैं ईरानी सुप्रीम लीडर के, इनके बारे में जो इसराइल हायोम है, इसराइल का मशहूर मीडिया नेटवर्क, उसकी एक रिपोर्ट है कि इज़ ईरान रिंग ऑफ फायर अराउंड इसराइल कमिंग बैक, कि क्या ईरान फिर से इसराइल को घेर रहा है और ईरान इसराइल के खिलाफ फिर से जंगी तैयारियां कर रहा है। इसमें एक तज्जियाती ख्यालात पेश किए गए हैं कि लबनान में से हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियां कर सकता है और दोबारा हमले कर सकता है, और यमन से हूसी इसराइल पर दोबारा मिसाइल मार सकते हैं, और भी मुख्तलिफ तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन ये तो सुप्रीम लीडर की गुफ्तगू थी। अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू भी सुन लें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है ईरानी सुप्रीम लीडर को कि अगर तुमने दोबारा बम बनाए और अगर तुमने दोबारा न्यूक्लियर तंसीबात को बहाल किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी, और हम इस मरतबा खामोश नहीं बैठेंगे और फौरी आकर हमला करेंगे और तुम्हारी न्यूक्लियर साइट, जो न्यूक्लियर तुम्हारी चीज़ें हैं, उनको तबाह कर देंगे। ये बात अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कही गई है ईरान के सुप्रीम लीडर के जवाब में। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, आज की जो एक और बड़ी खबर है कि नई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि ईरान दरअसल दोबारा से जो जौहरी तंसीबात हैं उनमें एक्टिविटी कर रहा है, कि पारशीन के नाम से एक मिलिट्री जोन है, वहाँ पर तलगन के नाम से, तलगन 2 के नाम से एक साइट है, वहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात में एक्टिविटी देखी गई है। मुमकिन तौर पर ईरान अपनी जौहरी तंसीबात जो अमरीकी बमों से तबाह हुई हैं उनको बहाल कर रहा है या उनको मज़ीद तेज़ कर रहा है। बाज़ आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास जौहरी मवाद का वाफर मिक़दार में ज़ख़ीरा मौजूद है, और बाज़ आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब भी 40 के करीब एटम बम बनाने की सलाहियत रखता है। तो इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी गड़बड़ हैं अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो इस वक्त लबनान के हवाले से अपडेट्स हैं कि लबनान में इसराइल के रोज़ाना हमले हो रहे हैं। इसराइल दावा करता है कि ईरान लबनान हिजबुल्लाह को दोबारा रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग में मदद दे रहा है, इसलिए हम बमबारी करके हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर रहे हैं। लेकिन लबनान के सहाफ़ी और ज़राए अबलाग पर बार बार ये बातें आ रही हैं कि जो इसराइल बमबारी करता है लबनान में, दरअसल वो सीज़ फायर वायलेशन है और जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी खुलेआम इसराइल कर रहा है। अमेरिका उसे रोकने को तैयार नहीं है। यमन के हवाले से इतलात आ रही हैं कि यमन के हूसियों ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर तुमने गजा की जंग दोबारा शुरू की तो तुम्हारे खिलाफ फिर हमारी जंग भी शुरू हो जाएगी। यानी यमन से इसराइल पर फिर ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले होंगे। ये यमन से हूसी ग्रुप की तरफ से खबरदार किया गया है। लेकिन इतलात के मुताबिक इसराइल यमनी हूसियों के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से हालिया तकरीर में यह बात कही है कि हमने अपने देरीना दुश्मनों के खिलाफ ताकत और क़ुव्वत से लड़ाई की है, हम इसमें खामोश नहीं बैठेंगे, हम मज़ीद क़ुव्वत और ताकत से लड़ेंगे ताकि अपने दुश्मनों को कभी भी हम अपने आप पर हावी होने ना दें। आलमी माहिरीन के मुताबिक, मशरिक़ वस्ता के उमूर पर नज़र रखने वाले लोगों के मुताबिक, यमन और लबनान पर इसराइल हमले जारी रखेगा और यमन, लबनान और इसराइल के साथ जो तनाव और कशीदगी है वो बरकरार रहेगी। यहाँ पर चीन और रूस का किरदार बड़ा अहम है क्योंकि चीन और रूस को इसराइल अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहा है। रूस और चीन खुलकर ईरान की सपोर्ट और मदद कर रहे हैं और रूस और चीन की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से ईरान मुस्तफ़ीद हुआ है, और इन दो मुल्कों की खुलेआम डिप्लोमेटिकली जो हिमायत है उससे ईरान को भी फ़ायदा पहुँचा और उससे यमन के हूसियों को भी फ़ायदा पहुँचा। याद रहे, रूस ईरान को
असलहा दे रहा है और रूस ईरान से ड्रोन टेक्नोलॉजी ले रहा है, चीन ईरान से तेल खरीदता है और पैसे देता है और बदले में चीन ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी भी देता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला चुकी हैं इसराइल को, और इसी वजह से इसराइल और रूस और चीन आमने सामने आ चुके हैं। ये अब तक की कुछ ताज़ा हेडलाइंस थी और उनकी तफसीलात थी, मालूमात थी, खबरें थी जो आप तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आएंगी, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएँ। आगे नशर कर लें, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।